अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं बहुत ही मज़े की बिरयानी लेकर आई हूँ जो कि 3 किलो की चावलों की बिरयानी है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमसे ज़्यादा चावल नहीं पकते, तो आज हम सब मिलकर बनाएंगे। तो इसके साथ ही हमने 2.5 किलो चिकन ले लिया है। अब हमने हाफ के जी से ज़्यादा इसके अंदर यानी 3 पाव के करीब हमने इसके अंदर घी शामिल किया है, ज़ीरा शामिल किया है, काली पेपर शामिल की है, और उसके साथ ही हमने दालचीनी का टुकड़े 2 से 3 ले लेने हैं, बादियान के फूल हैं, और तेज़पात के 2 से 3 पत्ते आप शामिल कर दें। ये तमाम चीज़ें हमने बेसिक मसाले इसमें साबुत शामिल किए हैं। उसके साथ ही हमने 3 से 4 प्याज बड़े वाले हमने लिए हैं। अगर छोटे हैं तो 5 से 6 कर सकती हैं आप, तो वो काट के हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। हल्का गोल्डन होने तक हमने इसके अंदर 2 से 3 जो बड़े चम्मच है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और 2 ही चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। दोनों को हमने 4 चम्मच इसके अंदर शामिल किए हैं। तो इसको भी हमने हल्का सा गोल्डन आने तक इनको हमने बनाना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन हमने जो वॉश करके रखा था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है, और अच्छी तरह हमने इसको फ्राई करना है। हमने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो हमने इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। जब तक ये फ्राई होता है तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे दोस्तों को शेयर करें। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसके साथ ही हमारा चिकन बहुत ही अच्छा सा जो है फ्राई हो गया है, और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आ गया है। उसके बाद हमने इसको बेसिक से मसाले शामिल करने हैं, जिसमें हमने 2 चम्मच सुरख मिर्च लिया है, हाफ चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, और 2 से 3 चम्मच हमने नमक के शामिल किए हैं, 2 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स शामिल किए है, और 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर के शामिल किया है, और 4 चम्मच हमने बिरयानी मसाले के शामिल किए हैं। उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्च जो है वो तकरीबन हमारी 10 से 12 थी, वो हमने काट ली है, और 3 से 4 हमने टमाटर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने डाल के बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर हमने इसको भून लेना है, ताकि मसाला हमारा बहुत ही अच्छा इसके अंदर यकजा हो सके, और हमारा बहुत ही अच्छा सी ये इसकी खुशबू आ सके। उसके बाद हमने हाफ के जी के करीब इसके अंदर दही को शामिल कर देना है। दही डाल के हमने इसको अच्छा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसके अंदर पकाना है, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसके साथ ही हमने इसको तकरीबन ढक कर कोई 10 मिनट के लिए हमने इसी में पकाना है। हमने पानी अभी शामिल नहीं करना। तो 10 मिनट पकाने के बाद चावल जो हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख लिए हुए थे वो भी हमने इसके अंदर जो है अब शामिल करने हैं। इस पॉइंट पे आकर अब हमने इसके अंदर हरा धनिया और कुछ थोड़ा सा पुदीना शामिल किया है। चावलों को अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चावलों को आपने किसी बर्तन के साथ जो है ना माप लेना है, उसी के हिसाब से आपने इसके अंदर फिर पानी भी शामिल करना है। तकरीबन हमने एक बोल के हिसाब से लिया है, तो उसी हिसाब से ही हम अगर एक बोल हमारा चावलों का है तो हमने इसके अंदर 2 बोल वो पानी के शामिल करने हैं। आप भी इसी तरह ये मेरी रेसिपी फॉलो करेंगी तो बहुत ही अच्छे से आपके चावल बनेंगे। तो उसके बाद हमने ढक कर तकरीबन 5 मिनट इसको पकाया। तो बहुत ही अच्छा सा बॉयल आने के बाद चावलों के इस पॉइंट पे आके आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि नमक इसी पॉइंट पे आके हम डालेंगे। उसके बाद फिर नमक हमारा डालने का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। नमक हमने चेक कर लिया है, नमक हमारा तकरीबन थोड़ा सा कम है, तो हमने इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद अच्छा सा हमने इसको मिक्स किया, और तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको पानी खुश्क होने तक अब इसको हमने चावलों को पकाना है। तकरीबन हमारे चावलों में पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको दम पे लगाना है। दम पे लगाने के लिए हमने प्याज गोल्डन किए हुए थे वो हमने इसके अंदर ऊपर डाल दिए हैं। उसके साथ हमने इसके अंदर कलर फूड डाल दिया है, और साथ ही हमने हरा धनिया और पुदीना जो हमने काट के रखा था वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। लेमन के कुछ स्लाइस काटे थे वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की सी आंच पर हमने इसको दम पे रख देना है।
आप इस तरह की जो रेसिपी है, जो ज़्यादा जब चावल कभी मेहमान आ जाते हैं या कभी हमने कोई ख़त्म वगैरह दिलाना होता है तो हमने ये चीज़ें ज़रूर हमें इतनी ज़्यादा हमें पकानी पड़ती हैं। तो आपने भी इसी पॉइंट पे आके आप देखेंगे कि आप अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके ये चावल बनेंगे। दम पे निकालने के बाद तो बहुत ही देखिए खिले-खिले से हमारे चावल बने हैं, कोई चावल इसका टूटा नहीं है। तो अगर इस पॉइंट पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।